हेलो ब्यूटीज़, माई सेल्फ मानवी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ परफेक्ट फिटिंग के साथ बनारसी सिल्क साड़ी ड्रैपिंग, जो कि बिगनर्स के लिए और न्यू ब्राइडल के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, बनारसी साड़ी की जो लंबाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से एक फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसे पेटीकोट के अंदर टक करेंगे। टकिंग करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमें यहाँ पे अच्छी तरह से टकिंग करनी है ताकि कोई सिलबटे ना पड़े। देखिए मैं किस तरह से केयरफुली साड़ी को पेटीकोट के अंदर टक कर रही हूँ। जिस तरह से फ्रंट में सामने की और पेटीकोट के अंदर हमने साड़ी को टक किया, ठीक उसी तरह से पीछे की तरफ भी, बैक साइड में भी आपने इस तरह से टकिंग करना है। इसके बाद दोस्तों मैं सबसे पहले शोल्डर वाली प्लीट्स जो है उसको मैं अरेंज कर लूँगी। इसके बाद मैं शोल्डर वाली प्लीट्स अरेंज करूँगी। शोल्डर वाली प्लीट्स को मैं उतनी ही चौड़ाई रखूँगी जितनी मेरी साड़ी की बॉर्डर की चौड़ाई है। शोल्डर वाली प्लीट्स बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्लीट्स जो है वो उसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंग बाकी सभी प्लीट्स की जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम होगी। इससे क्या होगा, जब हम सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे अपनी प्लीट्स को शोल्डर पे, तो नीचे की एयर की जितने भी प्लीट्स है वो बाहर की ओर नहीं आएगी और देखने में जो लुक है वो बहुत ही सुंदर लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हम शोल्डर वाली प्लीट्स बना तो लेते हैं पर नीचे की ओर की जितनी भी प्लीट्स है वो बाहर की तरफ ताकने लगती है, निकल जाता है, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। प्लीट्स को बना लेने के बाद इसे मैं एक साड़ी ब्रोच के हेल्प से इसे मैं सिक्योर कर देती हूँ। आप चाहें तो सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकती हैं। पहले आप लेंथ को मेजरमेंट कर लें कि आपको कितनी लंबाई चाहिए अपने पल्लू की, आप उतना ही शोल्डर प्लीट्स बनाएं, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं बनारसी साड़ी वेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। बनारसी साड़ी में जो शोल्डर प्लीट्स होती है, पल्लू की लंबाई होती है, वो ज़्यादा रहने से अच्छा लगता है। छोटी पल्लू अच्छी नहीं लगती देखने में। दोस्तों, जिस तरह से मैंने शोल्डर वाली प्लीट्स बनाई है, इस ट्रिक्स के साथ आप भी प्लीट्स बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर तरीके से शोल्डर वाली प्लीट्स बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से। अब इस शोल्डर वाली प्लीट्स को पीछे की ओर से मैं सामने की ओर लेकर आ रही हूँ लेफ़्ट शोल्डर पे, और यहाँ पे मैं एक बार बस्ट के पास सभी प्लीट्स को अच्छी तरह से हाथों से प्रेस कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। बस्ट के पास के सभी प्लीट्स को अच्छी तरह से सेट कर लेने के बाद अब मैं इसे एक सेफ्टी पिन की हेल्प से ब्लाउज के साथ सिक्योर कर दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे साड़ी ब्रोच का भी इस्तेमाल कर सकती हैं फ्रेंड्स। शोल्डर वाली प्लीट्स को सेफ्टी पिन से सिक्योर करने के बाद अब मैं हिप प्लीट्स बनाऊंगी। हिप प्लीट्स बनाने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है फ्रेंड्स। बनारसी साड़ी बहुत ही भारी होती है और अगर आप हिप प्लीट्स नहीं बनाएंगे तो फिटिंग शेप नहीं आएगा, तो इसीलिए हमें हिप प्लीट्स बनाना ही बनाना है। हिप प्लीट्स बनाने के बहुत से तरीके हैं जिसे मैं और भी वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं शेयर करूँगी आपके लिए। सबसे पहले दोस्तों, हिप प्लीट्स बनाने के लिए बस्ट के पास की जो साड़ी की बॉर्डर है ऊपर की ओर की, उस बॉर्डर को हम इस तरह से कमर के पास लेकर आएंगे और यहाँ पे हमने 4 से 5 छोटी छोटी प्लीट्स बनानी है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी साड़ी की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है तो आप 3 प्लीट्स बनाइए। अगर साड़ी की चौड़ाई अच्छी खासी है तो आप 4 से 5 हिप प्लीट्स बना सकती हैं। मैंने यहाँ पे 3 से 4 प्लीट्स ली है और इसे मैं एक सेफ्टी पिन की हेल्प से जिगजैग स्टाइल में इस तरह से सिक्योर कर दूंगी। हिप प्लीट्स बना लेने के बाद कमर के पास की जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी तरह से निकल के आती है। इसके बाद अब मैं लोअर प्लीट्स बनाऊंगी। लोअर प्लीट्स बनाने के लिए फ्रेंड्स, जो फर्स्ट प्लीट्स है इसको अपने मेजरमेंट करना है इस तरह से, बेली बटन के पास बिल्कुल सीधी आए इस तरह। इसके बाद हमने बाकी सभी प्लीट्स को बना लेना है। दोस्तों, बनारसी साड़ी की जो लोअर प्लीट्स बनाते वक्त हमने एक बात का ध्यान रखना है कि हमें प्लीट्स को चौड़ाई में बनाना है, बिल्कुल छोटे छोटे प्लीट्स नहीं अरेंज करना है। और इसके बाद सभी प्लीट्स को मैं इक्वल कर देती हूँ, एक बराबर समान कर देने के बाद इसे मैं एक बार झटक दूँगी इस तरह से, और इसके बाद मैं फर्स्ट प्लीट्स को खोलकर दोबारा से बना लूँगी। इससे क्या होगा, जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की ओर चली जाएगी और साड़ी को जब वेयर कर लेंगे तो बिल्कुल फिटिंग शेप में आएगा। इसके बाद सभी प्लीट्स को पेटीकोट के अंदर टक इस तरह से करना है। पहले सभी प्लीट्स को टक कर दें और उसके बाद जो सामने की ओर की पहला प्लीट्स है उसे हम बाद में टक करेंगे। इस प्रोसेस के साथ अगर हम पेटीकोट के अंदर लोअर प्लीट्स को टकिंग करेंगे तो नीचे की ओर की जितने भी प्लीट्स है वो एक समान रहेगी। इसके बाद दोस्तों, पैरों के पास नीचे की ओर की भी सभी प्लीट्स को हमने इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे
इस तरह से फैब्रिक को लेंगे और 1 बाय 1 सभी प्लीट्स को अच्छी तरह से हाथों से पकड़ेंगे। अगर यहाँ पे आपको दिक्कतें आती है तो एक टूल या फिर चेयर पे बैठकर भी आप इस तरह से सभी प्लीट्स को कैरी करके आप अपने हाथों से अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिए तो सभी प्लीट्स इक्वल हो जाएगी। ये देखिए मैं इस तरह से कर रही हूँ और इसके बाद सभी प्लीट्स को पकड़ के इस तरह से फोल्ड कर देना है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं जो भी जितने भी लोअर प्लीट्स है वो सब इक्वल है, एक समान है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा हाथों से अपनी जितने भी प्लीट्स है बस्ट के पास की और उसे मैं अच्छी तरह से सेट कर देती हूँ। दोस्तों, बनारसी साड़ी पहन लेने के बाद अगर आपके पास वेस्टर्न बेल्ट या तो फिर कमरबंद है तो आप उसे ट्राई कर सकती हैं, लगा सकती हैं। देखिए कितना ही परफेक्ट फिटिंग लुक निकल कर आया है। बैक साइड और फ्रंट में कितना ही प्यारा सा लुक निकल कर आया है। और जहाँ यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने ब्रोच लगाया था तो उसे मैं खोल देती हूँ यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका आंचल फैला रहे, खुला रहे तो आप ब्रोच निकाल दे सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जो आंचल है वो मेरा सिक्योर रहे, सभी प्लीट्स बनी रहे, तो आप इस तरह से छोटे छोटे से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकती हैं। दोस्तों, मैंने जो हिप प्लीट्स बनाया है यहाँ पे परफेक्ट फिटिंग के साथ कितना ही प्यारा सा लुक निकल कर आया है। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल फिटिंग तरीके से बनारसी साड़ी ड्रैप किया है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।